जय श्री हरि विष्णु। तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरअपि जठरे सो अपि न जातः। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमोत्तुंगे। अर्थात हे गंगे माँ, जिसने आपके प्रवाह में स्नान कर लिया हो वह फिर माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। हे जाह्नवी, आप भक्तों को नरक जाने से बचाती हो और उनके पापों का नाश करती हो। हे माँ, आपका महात्म्य अत्यंत ही महान है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको अस्थि संचयन और उनके विसर्जन के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी 80,000 ऋषियों को श्री गरुड़ महापुराण का दिव्य व्याख्यान सुना रहे थे। तब ऋषियों ने उनसे आग्रह पूर्वक पूछा कि हे महर्षि सूत जी, मनुष्य के शव दाह के बाद अस्थि संचयन किस प्रकार किया जाता है और अस्थियों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया जाता है। तब सूत जी ने समस्त ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में जो ज्ञान मैंने महर्षि वेद व्यास जी से प्राप्त किया है वह ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे ऋषियों, दाह संस्कार के बाद जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है तब उसके परिवार वाले शमशान भूमि में उपलब्ध जल से स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचयित करते हैं और एक मिट्टी के घड़े में रखते हैं। फिर चिता के स्थान को दूध अथवा जल से सींचकर पवित्र किया जाता है। फिर संचयित अस्थियों को पलास के पत्ते पर रखकर दूध और जल छिड़ककर पवित्र करते हैं और पुनः मिट्टी के घड़े में रखकर यथाविधि श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। फिर चिता की राख को एकत्रित करके उसके ऊपर एक तिपाई रखकर उस पर एक खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित किया जाता है। उसके बाद चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्ठान मिलाकर जल सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान की जाती है। उसके बाद उत्तर दिशा में कुछ कदम जाते हैं और वहां जमीन पर अस्थि कलश को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर दाहजनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान किया जाता है और उस अस्थि कलश को निकाल दिया जाता है। फिर उस कलश पर जल और दूध का छिड़काव किया जाता है और एक कपड़े से ढककर बांध दिया जाता है। उसके बाद उस अस्थि कलश अर्थात घड़े को फूल मालाओं से सजाकर चंदन और कुमकुम इत्यादि से सुगंधित किया जाता है और जलाशय, नदी या गंगा तट के लिए प्रस्थान किया जाता है। गंगा के तट पर पहुंचकर परिजनों द्वारा उस कलश को हृदय तथा मस्तक पर लगाकर परिक्रमा की जाती है। उसके बाद भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उस कलश को खोलकर अस्थियों को फूल मालाओं सहित गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है और कलश का भी गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार चिता जलने के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर अस्थियों को गंगा जी में अवश्य ही प्रवाहित या विसर्जित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता है। जब तक गंगा जल में मृतक की अस्थियां रहती हैं, तब तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था और उनकी राख वहीं पड़ी हुई थी और उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। आगे चलकर राजा सगर के परपौत्र राजा भगीरथ हुए और उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर बुलाया। इस प्रकार माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई तो राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की राख को अपने साथ बहाकर ले गई और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्योंकि माँ गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से पापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। अतः माँ गंगा का दूसरा नाम पाप नाशिनी भी है। अतः प्रत्येक मृतक की अस्थियों को उसके परिजनों द्वारा गंगा जी में अवश्य ही प्रवाहित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जहां गंगा नदी तक पहुंचना आसान ना हो तो वहां निकटतम कोई भी नदी हो उसी में मृतक की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि सभी नदियों का मिलन गंगा जी से ही होता है। अतः वह भी गंगा जी की शरण प्राप्त करता है और गंगा सागर में विलीन हो जाता है। तो यह थी अस्थि संचयन और उनके विसर्जन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।